शिव महाकाल और देवों के देव है, पर क्यों शिव से हम शुरू होते हैं और शिव पर ही खत्म? मतलब शिव ही मेन एनर्जी सोर्स है। इसके पीछे कई फैक्ट्स हैं और कई बातें हैं जो वेदों में भी कही गई है। आइए जानते हैं द हिडन सीक्रेट्स ऑफ शिव। भगवान शिव निराकार है। हम सभी उनको शिवलिंग स्वरूप में पूजते हैं, पर क्या सच में भगवान शिव का कोई स्वरूप ही नहीं है? अगर भगवान शिव निराकार है तो हम सभी भगवान शिव को जटाधारी क्यों कहते हैं? साइंस के पास इस सब का कोई जवाब नहीं है, पर वेदों में इसका जवाब है। इसकी भी एक अलग स्टोरी है जो कि इस तरह है। भगवान शिव ने गंगा को अपनी जटा में धारण किया हुआ है, पर कैसे? कहते हैं भगीरथ, जिनकी कठोर तपस्या से मां गंगा धरती पर आई है, पर उनकी तेज धारा के कारण देवलोक से सीधे धरती पर उनका आना संभव नहीं था। इसलिए भगवान शिव ने उन्हें धरती पर अवतरित कराने के लिए पहले अपनी जटाओं में उतारा और लंबे समय तक भगवान शिव की जटाओं में ही मां गंगा घूमती रही। मान्यता ये भी है कि धरती को बचाने के लिए शिवजी ने गंगा को अपनी जटाओं में धारण किया था। पर इस सब से अलग हम अगर मेडिटेशन की बात करें तो साइंस में मेडिटेशन के लिए एक फोकस पॉइंट होना जरूरी है। हम कई सारे मेडिटेशन म्यूजिक्स को सुनते हैं जिसमें ज्यादातर मेन वोकल ओम शब्द की होती है। तो क्या ओम शब्द ही मेन फोकस पॉइंट है? पर इस सब से भगवान शिव के निराकार है या उनका कोई आकार है, इसका कोई सबूत नहीं मिलता। पर एक बात जो भगवान शिव के बारे में वेदों में लिखी है कि जब कालकूट विष को भगवान शिव ने पिया था तो भगवान शिव का कंठ उस समय नीला हो गया था। और भगवान शिव चीते की खाल जैसा वस्त्र पहनते हैं, तो भगवान शिव का रूप भी है। हम सभी भगवान शिव को अपनी कल्पना से अलग अलग रूप में देखते हैं। जैसे कई लोग कहते हैं कि भगवान शिव बिल्कुल साधु की तरह लगते हैं, तो कोई उनको मनुष्यों की तरह ही बताते हैं। चलो इस बात को छोड़ो, हम सभी कैलाश पर्वत के बारे में जानते ही है कि कैलाश भगवान शिव का निवास स्थान है। पर क्या आप जानते हैं कि कैलाश पर्वत धरती का सेंटर पॉइंट भी कहा जाता है, जहां से साउथ पोल और नॉर्थ पोल दोनों की ही इक्वल डिस्टेंस है। मिस्ट्री ऑफ कैलाश तो आपने हमारे चैनल पर देखी ही होगी, जिसमें हमने आपको कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के होने के सबूत दिखाए थे। भगवान शिव के बहुत से रहस्यमयी मंदिर हैं, जैसे कि केदारनाथ, अमरनाथ, पशुपतिनाथ, सोमनाथ और भी बहुत से टेम्पल मौजूद है। कहते हैं कि भगवान शिव को पशुपति इसलिए कहा जाता है क्योंकि भगवान शिव ने इस रूप में सभी पशु की रक्षा की थी और करते भी है। पशुपतिनाथ टेम्पल नेपाल में है। कहते हैं इस मंदिर की यात्रा के बिना आपकी 4 धाम यात्रा और कैलाश मानसरोवर की यात्रा अधूरी मानी जाती है। वेदों में भगवान शिव के कई रहस्यमयी कथा हमें देखने को मिल जाती है, पर हम सभी के लिए सबसे बड़ा एकता का सबूत तो भगवान शिव के परिवार ने दिया है। भगवान शिव की सवारी नंदी है और माता पार्वती की सवारी शेर है। वैसे शेर और नंदी की कभी आपस में नहीं बनती, पर भगवान शिव का समस्त परिवार हर मनुष्यों को एकता का एक डीप लेसन देता है। उसी तरह कार्तिकेय की सवारी मोर है और गणेश जी की मूषक और मोर की भी आपस में नहीं बनती, पर यह समस्त परिवार एकत्र होकर रहता है, जो कि सबसे बड़ा एकता का प्रतीक है। तो बोलो जय बाबा भोलेनाथ। शिव भगवान से जुड़ा एक रहस्य ये भी है, पर इसका जवाब आपको भी कमेंट में देना होगा। भगवान शिव का कौन सा पुत्र है जिसने बिना शिव अंश के जन्म लिया था? आप सभी सही सोच रहे हो, गणेश जी, जिनको माता पार्वती ने अपनी कल्पना से बनाया था, और उनके हाथी के मुख की भी एक अलग ही कहानी थी। हम सभी भगवान शिव की केदारनाथ में पूजा करते हैं, पर आपको बता दूं कि भगवान शिव के केदार स्वरूप की पूजा और यात्रा भी पंच केदार के बाद ही पूरी होती है, जिसकी फुल वीडियो देखने के लिए कमेंट जरूर करें। शिव ही अमृत है, जिन्होंने अमृत की कथा मां पार्वती को सुनाई थी, पर मां पार्वती की जगह पूरी कथा एक पंछी के जोड़े ने सुन ली थी, जो आज भी अमरनाथ में मौजूद है। इसी तरह शिव के कई गुण हैं और बहुत से सीक्रेट्स हैं जो कि हम शायद ही जानते हैं, पर आपको इसी तरह की फैक्ट्स रिलेटेड और इंटरेस्टिंग वीडियो हमारे चैनल पर देखने को मिलेंगी। उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हर अपडेट को सबसे पहले देख सके।
और दोस्तों आप सभी बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी हर नई वीडियो का अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके और आप हमारी नई वीडियो सबसे पहले देख पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।